टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें लाइफ में कोई ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, जिस मौके को हमारे पास आने के बावजूद भी हम उस मौके को भुना नहीं पाते हैं, हम उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं। वहीं पर हमारे एक साथी को ऐसा ही मौका मिलता है और वो उस मौके को भुना देता है और वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ज़िंदगी में हम जिस काम को भी करते हैं, हम भी वही काम करते हैं और हमारा साथी भी वही काम करता है। हम भी वही बिजनेस करते हैं और हमारा साथी भी वही बिजनेस करता है। हमारे पास भी उतना पैसा होता है, उसके पास भी उतना ही पैसा होता है। हम भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम कहीं पर पहुंचते हैं और वो कहीं पर पहुंचता है। भगवान परमेश्वर खुदा हमें लाइफ में एक ऐसा मौका ज़रूर देता है, जो मौका अगर आप उस मौके को पहचान गए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और कहानी 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्त जो एक गांव में रहते थे, एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, साथ में जॉब स्टार्ट की, लेकिन तीनों का सपना था एक व्यापार करना, एक बिजनेस करना। लेकिन बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा भी होना चाहिए। परिवार से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, गरीब परिवार से तीनों बिलोंग करते थे। तीनों ने निर्णय लिया कि भाई कैसे पैसा कमाया जाए, हमारे पास कैसे पैसा आए। तो तीनों ने क्या किया, तीनों भगवान की शरण में चले गए और भगवान का नाम लेकर वो तपस्या करने लगे। और तीनों ने प्रण लिया कि तपस्या तब तक करेंगे जब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते। तीनों तपस्या में लग गए और सच्चे मन से तीनों तपस्या करने लगे। 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल निकल गए। फिर भगवान ने सोचा कि ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, चलो पूछता हूँ इनसे कि ये क्या चाहते हैं। उनकी तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने पूछा कि बच्चों, मांगिए, क्या मांगना है, क्या मांगना चाहते हैं आप। तो तीनों दोस्तों में से पहले दोस्त ने कहा कि भगवान, हम तीनों व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम कुछ व्यापार कर पाएंगे। तीनों की जो मनसा थी वो थी कि उनके पास पैसा हो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर तीनों को एक एक असरफिया दी कि ये लीजिए, मैं आपको तीनों को एक एक असरफी देता हूं और आज से ठीक 1 साल के बाद आप तीनों को दोबारा से फिर इसी स्थान पर आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपने उन असरफियों का क्या किया। तीनों को एक एक असरफी दे दी गई। तीनों बड़े प्रसन्न हुए और तीनों असरफी लेकर अपने अपने घर चले गए। अब जो पहला दोस्त था, तीनों की सोच में फर्क देखिए। जो पहला दोस्त था उसने क्या सोचा कि मेरे पास जो असरफी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इस असरफी को संभाल के ना रख पाऊं, कभी चोर आके मेरी असरफी चुरा के ले जाए। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में ना तो बैंक होते थे, ना लॉकर होते थे। तो ज़मीन में असरफी उसने दबाने का फैसला किया कि इस असरफी को मैं ज़मीन में दबा देता हूं और ये असरफी मेरी सुरक्षित रहेगी। उसने अपनी असरफी को ज़मीन में दबा दिया। दूसरा जो दोस्त था, उस दोस्त ने क्या किया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि तेरे को एक असरफी मिल गई है, अब तेरा जितना भी शौक है अपने शौक पूरे करो। तो उसने क्या किया, बादाम खाने शुरू किए, काजू खाने शुरू किए, किशमिश खाने शुरू किए, सेव खाने शुरू किए, संतरे खाने शुरू किए। अपने घर वालों को भी एसी दिलवा दिया, फ्रिज दिलवा दिया, सारा सामान दिलवा दिया। तो उसकी एक असरफी खत्म हो गई। उसने उस असरफी से मजे की जिंदगी काटी कुछ दिन तक, फिर उसकी असरफी खत्म हो गई। तीसरा जो दोस्त था वो बहुत सीरियस था अपने काम के प्रति। उसने सोचा कि भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे एक असरफी दी, क्यों ना मैं इस एक असरफी से कई सारी असरफियां बनाऊं, क्यों ना मैं कोई ऐसा व्यापार करूं
जिससे मैं इस असरफी को इन्वेस्ट करके 1 असरफी से 2 असरफी, 2 असरफी से 4 असरफी, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 100 असरफी बनाऊं। तो उसने निर्णय लिया कि मैं सेब का व्यापार करता हूं। मैं सेब लाऊंगा 1 असरफी के, फिर उन सेब को बेचूंगा, फिर जो मेरे पास पैसा आएगा उससे और ज़्यादा सेब खरीदूंगा, फिर उनको बेचूंगा। तो इसी तरीके से उसने काम करना शुरू किया। वो मार्केट में गया, वहाँ से उसने 1 असरफी के सेब खरीदे और सेब को बेचना शुरू किया। तो उसने पहले दिन जो प्रॉफिट कमाया उसने 1 असरफी से 1.5 असरफी बना दी। दूसरे दिन फिर उसने 1.5 असरफी इन्वेस्ट करी, उससे उसने 2 असरफी बनाई, 2 असरफी से 4 असरफी बनाई, 4 से 10 बनाई, 10 से 20 बनाई। इसी तरीके से उसका व्यापार बढ़ता चला गया और उसने 1 असरफी से 100 असरफी बनाई। 1 साल का वक्त कंप्लीट हो गया। भगवान फिर प्रकट हुए और भगवान ने पूछा कि हाँ, आप तीनों बताइए कि आपको मैंने 1-1 असरफी तीनों को दी थी, उन असरफी का आपने क्या किया। तो पहले दोस्त ने कहा कि हे परमात्मा, मैंने उस असरफी को संभाल के रखा हुआ है। जैसे आपने असरफी दी थी मुझे 1 असरफी, वो असरफी आज भी ऐसे की ऐसे ही मेरे पास रखी हुई है। भगवान ने कहा कि लेके आइए। वो जंगल में गया ढूंढने के लिए जहाँ पे उसने असरफी दबाई थी। अब 1 साल तक उसने जाके देखा ही नहीं। वहाँ पे उस जगह पर घास उग चुकी थी। वो उस जगह को पहचान ही नहीं पाया जहाँ पर उसने असरफी दबाई थी। ढूंढने के बावजूद जंगल में गया, ढूंढ के वापस आया और भगवान को बोला कि हे परमात्मा, मैंने तो वो असरफी ज़मीन में दबाई थी और मैंने सोचा था कि ये सुरक्षित है, लेकिन वो जगह तो मुझे मिल ही नहीं रही जहाँ पर मैंने असरफी दबाई थी। यानी कि उसने अपनी असरफी खो दी जंगल में। दूसरा जो दोस्त था, भगवान ने उससे पूछा कि हाँ, तुम बताइए तुमने उस असरफी का क्या किया। उसने कहा, हे परमपिता परमात्मा, मैंने उस असरफी से अपने परिवार के लिए जो भी शौक़ थे वो शौक़ पूरे किए, अपना खाने पीने में पैसा खर्च किया। यानी कि मेरा जो 1 असरफी आपने दी थी वो पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। अब नंबर आया तीसरे दोस्त का। तो उस तीसरे दोस्त से भगवान ने पूछा कि तुम बताइए तुमने उस असरफी का क्या किया। तो तीसरे दोस्त ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने भगवान को धन्यवाद कहा और बोला कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, आपने मुझे 1 असरफी दी थी, उस 1 असरफी से मैंने 100 असरफी बनाई है। मेरा सपना था एक व्यापार शुरू करना। मेरा सपना था कि मैं 1 रुपया कमाऊं, उस 1 रुपये को दोबारा इन्वेस्ट करूं, फिर 2 रुपये कमा लिए, फिर उन 2 रुपये को दोबारा इन्वेस्ट करूं। तो इसी तरीके से मैंने इसी सोच के साथ काम किया। पहले मैंने 1 असरफी कमाई, उस 1 असरफी को इन्वेस्ट किया, फिर मैंने 2 असरफी कमाई, 2 असरफी को फिर इन्वेस्ट किया, फिर 4 असरफी बनी। इसी तरीके से बनते बनते मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया और मेरे पास 1 असरफी की बजाय आज 100 असरफी हैं। तो भगवान ने तीनों को एक ही बात बताई कि जिंदगी में हमें सिर्फ 1 अवसर मिलता है और अवसर, अगर हम उस अवसर को पहचान लेंगे, उस अवसर का भरपूर फायदा उठाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पहले दोस्त ने अपनी असरफी को जमीन में दबा दिया, ये सोचकर कि कहीं चोर उसको चुरा के ना ले जाएं, और उसने उस असरफी को दबाने के बावजूद भी उसको नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि जंगल में 1 साल तक घास उग गई और वो उसको नहीं ढूंढ पाया। दूसरे दोस्त ने अपने शौक में अपने खर्च कर दिए उस असरफी को, और तीसरे दोस्त ने एक बिजनेसमैन की सोच के साथ काम किया और उसने 1 असरफी की 100 असरफी बनाई। तो दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है, हमारी लाइफ में भी यही होता है कि हम कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम एक बिजनेसमैन वाली सोच नहीं रखते हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन ये सोच जाते हैं कि मेहनत हम कर रहे हैं, आज हमें रिजल्ट नहीं मिला तो आगे हम क्यों मेहनत करें। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से और मेहनत करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, जिंदगी में मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये नहीं कि पूरा दिन बिस्तर पे सो सो के अपनी जिंदगी गुजार दी। रात सोने के लिए होती है और दिन काम करने के लिए होता है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो सुबह
8 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे घर से निकलते हैं और रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में। अगर आप भी इसी सोच के साथ मेहनत करेंगे, आप भी ये सोचकर मेहनत करेंगे कि मेहनत हम करेंगे, सिर्फ हमें मेहनत करनी है, परमेश्वर हमें जरूर इसका फल देगा, तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यही हुआ इन तीनों दोस्तों के साथ। जो तीसरे दोस्त ने एक पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत की और उसने उस मेहनत को करने के बाद उसको उसका फल भी मिला और उसने 1 असरफी से 100 असरफी बनाई। तो दोस्तों आप भी सोचिए, आप पैसे को रीइन्वेस्ट करिए। पैसे, आज आप पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को आप रीइन्वेस्ट करिए और उस पैसे से आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोबारा फिर इन्वेस्ट कीजिए, फिर उससे और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।